समुद्र का किनारा उस सुबह कुछ अलग लग रहा था। लहरें हमेशा की तरह आ जा रही थीं, लेकिन हवा में एक ऐसी खामोशी थी जैसे समय खुद ठहर गया हो। किनारे के पास एक टूटा फूटा लकड़ी का घर था, जिसकी दीवारों पर नमक की परतें जम चुकी थीं। उसी घर में रहती थी एक विधवा महिला, सुरैया, और उसके साथ उसका छोटा बेटा आरिफ। सुरैया की जिंदगी सागर की लहरों की तरह ही थी, कभी शांत, कभी बेकाबू, कभी आशा से भरी और कभी बिल्कुल खाली। हर सुबह वह समंदर किनारे चली जाती थी, अपने फटे हुए टोकरे में मछलियां बटोरने। यह मछलियां वो नहीं थीं जिन्हें पकड़ने के लिए लोग जाल डालते थे, बल्कि वो थीं जो लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ जाती थीं। उन छोड़ी हुई मछलियों में ही उसका जीवन पलता था। आरिफ छोटा था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झिलमिलाता रहता था। माँ, ये समुद्र हमें हर रोज कुछ देता है, मगर कभी कभी इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? सुरैया मुस्कुराकर कहती, समुद्र भी इंसान की तरह है बेटा। जब उसके दिल में तूफान उठता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। एक दिन की बात है, आकाश में बादल घिरे हुए थे और समुद्र थोड़ा उफान पर था। सुरैया अपने टोकरे में मछलियां बटोर रही थी कि तभी दूर क्षितिज पर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर आ रहा था। उस पर लाल झंडा लहरा रहा था और लहरों के बीच उसकी आवाज गूंज रही थी। सुरैया ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जहाज बिल्कुल पास आ गया और उसमें से कुछ लोग उतरने लगे, तो उसका दिल धक से रह गया। जहाज से उतरने वाले लोगों में से एक आदमी बाकी सबसे अलग था। मोटा, उम्रदराज और चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, जैसे उसने दुनिया के हर तूफान को झेला हो। उसके हाथ में एक सुनहरी दूरबीन थी और उसकी पोशाक से साफ झलक रहा था कि वो कोई साधारण नाविक नहीं, बल्कि जहाज का कप्तान था। कप्तान ने चारों ओर देखा और फिर धीमी आवाज में अपने साथियों से कहा, हमसे गलती हो गई है। कोहरे और धुंध ने हमें गलत दिशा में पहुंचा दिया। ये वो द्वीप नहीं है जहां हमें उतरना था। फिर उसकी नजर सुरैया पर पड़ी। वह झिझकते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, बहन, क्या तुम यहां रहती हो? सुरैया ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, मैं यहीं रहती हूं। पास ही मेरा एक छोटा सा घर है। कप्तान ने फिर पूछा, यहां कोई शहर है क्या? हमें कुछ खरीदना है। सुरैया ने कहा, यहां शहर नहीं, बस समुद्र और खामोशी है। कप्तान जाने ही वाला था कि उसकी नजर सुरैया की गोद में बैठे आरिफ पर पड़ी। बच्चा अपनी मां से लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे समंदर के भीतर की कोई रोशनी झिलमिला रही हो। कप्तान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, कितना प्यारा बच्चा है। यह बड़ा होकर एक बहादुर नाविक बनेगा। सुरैया की आंखों में एक क्षण को गर्व आया, लेकिन अगले ही पल वह झुक गई। कप्तान ने गंभीर स्वर में पूछा, इसका पिता कहाँ है? सुरैया की आंखों से आंसू गिर पड़े। यह अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख सका। वो समुद्र में गए थे और वापस नहीं लौटे। कप्तान कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, और अगर मैं कहूं कि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं, उसे वो बना दूं जो उसका पिता बनना चाहता था, एक ऐसा नाविक जो अपनी किस्मत खुद लिखे। सुरैया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं, वो मेरा सब कुछ है। कप्तान ने नरमी से कहा, मैं उसे अपना बेटा बनाऊंगा, उसे शिक्षा दूंगा, सफर कराऊंगा। 10 साल बाद मैं उसे वापस यहीं लाऊंगा। तब वो तुम्हारे सीने से लगने लायक नहीं, दुनिया से लड़ने लायक बन चुका होगा। सुरैया की सांसें तेज चलने लगीं। एक ओर मां का दिल, दूसरी ओर बेटे का भविष्य। समुद्र की लहरें जैसे उसकी उलझन का गीत गा रही थीं। फिर वह रोती हुई आगे बढ़ी, आरिफ को आखिरी बार चूमा और कप्तान की गोद में दे दिया। कप्तान ने अपने साथी को इशारा किया। सोने के सिक्कों का एक थैला सुरैया के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारे अगले 10 सालों के लिए है। और फिर उसने वादा किया, मैं लौटूंगा। जहाज चला गया। सुरैया किनारे पर बहुत देर तक खड़ी रही, जब तक जहाज क्षितिज में गायब नहीं हो गया। फिर वह धीरे धीरे अपने टूटे घर की तरफ लौट गई। उस दिन समुद्र भी अजीब शांत था, जैसे वो भी उस मां के दिल के दर्द को समझ रहा हो। 18 साल बीत